नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। अयोध्या नगरी में एक अत्यंत सुंदर और शांत सुबह का समय था। पूर्व दिशा से उगते हुए सूर्य की कोमल किरणें पूरे नगर को स्वर्णिम प्रकाश से भर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। हर ओर भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और लोगों के मुख से जय श्री राम का उच्चारण सुनाई दे रहा था। राजमहल के भीतर भी एक दिव्य शांति और गरिमा थी। भगवान श्री राम अपने राजधर्म का पालन कर रहे थे। न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर प्रजा का कल्याण कर रहे थे। लक्ष्मण सदा की तरह उनके साथ खड़े थे, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बनकर। वहीं माता सीता अपने कक्ष में थीं, जहां वे अपने दैनिक पूजा पाठ और श्रृंगार की तैयारी कर रही थीं। माता सीता ने स्नान कर लिया था और अब वे दर्पण के सामने बैठी थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने केशों को संवारा और फिर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से अपनी मांग में सिंदूर भरा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। यह सिंदूर केवल एक श्रृंगार नहीं था, बल्कि उनके हृदय की गहराइयों से निकली हुई भावना थी। अपने स्वामी श्री राम की दीर्घायु, उनके सुख और उनके कल्याण की कामना। उसी समय हनुमान जी महल में प्रवेश करते हैं। उनका मन हमेशा की तरह प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ था। उनके हर कदम में विनम्रता थी, हर श्वास में राम का नाम था। वे धीरे धीरे चलते हुए माता सीता के कक्ष के पास पहुंचे और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी दृष्टि अचानक माता सीता की मांग में भरे हुए लाल सिंदूर पर पड़ी। वे कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे। उस सिंदूर में उन्हें केवल एक रंग नहीं, बल्कि एक गहरा भाव दिखाई दिया। उनके मन में जिज्ञासा जाग उठी। हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा, माता, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माता सीता ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, पूछो पुत्र, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए प्रिय है। हनुमान जी ने कहा, माता, आप अपनी मांग में यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? इसका क्या महत्व है? माता सीता ने बड़े ही सरल और प्रेमपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया, पुत्र, यह सिंदूर मेरे सुहाग का प्रतीक है। मैं इसे अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य और उनके सुख समृद्धि के लिए लगाती हूं। यह मेरे प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। हनुमान जी यह सुनकर गहराई से सोच में डूब गए। उनके मन में यह विचार बार बार आने लगा, यदि माता सीता थोड़े से सिंदूर से ही प्रभु के लिए इतना शुभ कर सकती हैं, तो मैं अपने प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं? मैं कैसे अपनी भक्ति को और अधिक प्रकट कर सकता हूं? उनका हृदय प्रेम से भर उठा। उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया और धीरे धीरे वहां से बाहर आ गए। अब उनके मन में केवल एक ही विचार था, अपने प्रभु के लिए कुछ विशेष करना। वे महल के एक शांत कोने में पहुंचे, जहां पूजा की सामग्री रखी हुई थी। वहां उन्होंने सिंदूर रखा हुआ देखा। उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके मन में केवल श्री राम का स्वरूप था। फिर उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने मस्तक पर सिंदूर लगाया। इसके बाद उन्होंने अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर, अपनी छाती पर और फिर पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका पूरा शरीर लाल रंग से आच्छादित हो गया। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। यह उस प्रेम का प्रमाण था जिसमें कोई तर्क नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। हनुमान जी अब उसी रूप में सीधे श्री राम के दरबार की ओर बढ़े। दरबार में सभी उपस्थित थे, मंत्री, ऋषि, सेवक
और अन्य लोग। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया, सभी की नजरें उनकी ओर उठ गईं। एक क्षण के लिए पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ है। कुछ लोग आश्चर्य में थे, कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और कुछ के मन में जिज्ञासा थी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को देखा। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आई। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, हनुमान, ये तुमने क्या किया है? हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में भक्ति थी, उनके स्वर में विनम्रता। प्रभु, मैंने माता सीता से पूछा कि वह अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। उन्होंने बताया कि वह आपके दीर्घ जीवन और सुख के लिए ऐसा करती हैं। तब मैंने सोचा कि यदि थोड़ा सा सिंदूर आपके लिए इतना शुभ है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो आपको और अधिक सुख और लंबी आयु प्राप्त होगी। यह सुनते ही दरबार में पूर्ण मौन छा गया। जो लोग पहले आश्चर्यचकित थे, वे अब भाव विभोर हो गए। यह केवल एक उत्तर नहीं था, यह भक्ति का साक्षात रूप था। भगवान श्री राम की आंखें नम हो गईं। वे अपने आसन से उठे और धीरे धीरे हनुमान जी के पास आए। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में प्रेम था, कृतज्ञता थी और एक सच्चे भक्त के प्रति सम्मान था। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति का कोई मोल नहीं है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तुमने यह दिखाया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में होती है। तुम्हारे जैसा भक्त इस संसार में दुर्लभ है। माता सीता भी वहां आ गईं। उन्होंने हनुमान जी को देखा और उनके चेहरे पर स्नेह और गर्व की झलक दिखाई दी। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा यह प्रेम संसार के लिए एक प्रेरणा है। जो भी तुम्हारी भक्ति को समझेगा, वह सच्चे मार्ग पर चलेगा। उस दिन के बाद से हनुमान जी की यह कथा पूरे अयोध्या में फैल गई। लोग उनके इस अद्भुत समर्पण की चर्चा करने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाए, क्योंकि यह उनके प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।